महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठ गए और परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। बोलो भगवान, परीक्षित ने एक आसन रखा था, आप में से जो जिम्मेवारी ले 7 दिन में मुझे मुक्ति देने की, वो यहां आकर के बैठे। कोई नहीं बैठा उस पे आके। 16 वर्ष के नन्हे से तुम द्वष्ट वर्ष, श्री सुखदेव जी महाराज आकर के उस पर बैठ गए और इतने विश्वास के साथ आकर के बैठे पद्मासन में, राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए मानो स्वयं चल करके श्री राधा रमन लाल पधारे हों सुखदेव जी के रूप में। सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं और परीक्षित चरणों में विनती कर रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सब लोग करताल बजा के धन्य हो गया। बंधुओं, हम सब भी परीक्षित हैं, हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुखाचार्य जी, इतने अल्प आयु में भगवत प्राप्ति का साधन आप ही हमको बता सकते हैं। हे भागवत जी, आप ही हमको आज्ञा करिए कि हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। बंधुओं, आज 4 दिन हो गए कथा को, 4 दिन की कथा और शेष बची है। सब लोग भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप चल के हमारे नगर में पधारी, आप आकर के ये सुंदर ज्ञान हमको प्रवाहित कर रही हैं, जिससे हमारा जीवन सुखद आनंद में बनेगा। इसलिए सब लोग करताल बजा करके भागवत जी से प्रार्थना करते हुए गाओ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमन लाल की, श्री टेकरी हनुमान जी महाराज की।
भागवत जी जीवन में आई हैं, निश्चित ही धन्य हुए ना हम लोग। कैसे सुंदर भाव, कैसी मोटरोला H50 Pro में अब ये नया कलर आ गया है, कैनल बे। जी हाँ, प्रो लेवल मोटो AI फीचर्स भी आते हैं, फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले है, कैसी सुंदर लीला, कैसी सुंदर कथा, कैसे सुंदर मार्ग हमको प्राप्त होते हैं भागवत जी से। इसलिए वास्तव में धन्यता का अनुभव करते हैं हम लोग। इसलिए बड़े भाव से करताल बजा करके, दोनों भुजा उठा कर करताल बजा कर भागवत महापुराण की। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे। चरणों के ही सहारे। चरणों के ही सहारे। भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे। भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे। भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो। संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। वृषभानु दुलारी, राधे राधे। बरसाने वाली। राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। सब भाव से गाओ, राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, राधे राधे। सब हिल मिल गाओ। राधे राधे। बरसाने वाली, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, राधे भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की। बंधुओं, जीवन में ठाकुर जी कहते हैं मैं मानव के ऊपर 3 कृपा करता हूं। जीव के ऊपर
3 कृपा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हम पे कौन सी हो गई है नेक्स्ट सुनो। ठाकुर जी कहते हैं सबसे पहली कृपा मेरी क्या है? किन्नदे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सबसे पहली मेरी जीव के ऊपर कृपा ये है कि मैंने उसको मानव बना दिया। हमारे ऊपर एक कृपा तो हो चुकी है ठाकुर जी की कि हम मानव हैं, जीव जंतु नहीं है, कोई कुकर सुकर नहीं है, गधा नहीं है, मछली नहीं है, जिब्रा जिराफ नहीं है, हम लोग मानव है। ये ठाकुर जी की पहली कृपा है। इसलिए जो लोग कोसते हैं मानव होने के बाद भी, ठाकुर जी ने क्या किया, अरे तुमको आंख नाक कान पैर सब दे दिए, मानव बना दिया, सबसे पहली कृपा है ठाकुर जी की। और भगवान ये बात आपको पता, मानव ये जो हम बैठे हैं ना, मानव ऐसे नहीं मिल जाते हैं। शास्त्रों में इसकी पूरी कथा बताई गई कैसे मिलता है। 84 लाख योनियों में मैं और आप हम सब घूमते रहते हैं, कभी चींटी बनते हैं, मर जाते हैं, फिर ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी एक बार एक मौका दे दो हमको। क्यों? इस 84 लाख योनियों के चक्कर से बचने का एक ही द्वार है, एक ही मौका है, और वो है मानव। मानव बनके ही आप इस चक्कर से निकल सकते हो। अन्य किसी योनि में अगर आप किसी योनि को देखते हैं, कुकर सुकर और छिपकली आदि इनको देखो ना, तो ये समझना अब ये बहुत भटकने वाले हैं, अभी इसके बाद ना जाने क्या बनेंगे, फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले कभी चींटी बने, मर गए, फिर ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी एक मौका दे दो भगवान, नहीं अभी जाओ जाओ। कुकर बनो, कुकर बना दिए, फिर मर गए, फिर आए ठाकुर जी एक मौका दे दो, नहीं अब सूकर बनो, सूकर बना दिए, फिर आगे ठाकुर जी एक मौका, ना अब भैंस बनो, जाओ दूध पिलाओ सबको, भैंस बन गए, भैंस बन के आगे ठाकुर जी, नहीं अब मछली बनो, जाओ मछली बन गए, मछली के बाद कॉकरोच बनो, जाओ बाथरूम में पड़े रहना सबके, बना दिए। इस प्रकार ठाकुर जी जब हमको बहुत, जब हम बार बार प्रार्थना करते, गिर जाते, पड़ जाते ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। ठीक है हम देखते हैं, आप लोग सब इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो फिर ठाकुर जी से हम कहते हैं ठाकुर जी एक मौका दे दो। मानव शरीर मौका है, इसका नाम ही मौका, निकलने का मौका यहां से। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अच्छा तुम बहुत रो रहे हो, बहुत तुम 33 लाख योनियों 84 लाख योनियों में भटक लिए, चलो अब तुमको हमें कृपा करते हैं। तब भगवान 5 लोगों को बुलाते हैं। ये 5 लोग कौन है? बोल पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इन 5 तत्वों को बुला करके ठाकुर जी कहते हैं भैया इसको एक मानव देह देना है, लोन पे, लोन पे देना है इसको, ऋण ऋण। तब ये 5 तत्व हमसे सौदा करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है हम तुमको ऋण दे रहे हैं। वर्ष पहले ही निश्चित हो जाता है, 70 वर्ष के लिए आ रहे हैं, 80 वर्ष के लिए आ रहे हैं, कितने वर्ष के लिए आ रहे हैं, फिर उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं, इतना अगर तुमने ये गलत किया तो इतने दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, बढ़िया रहे तो ऐसा चलेगा, ऐसा रहे, सब पहली बात हो जाती है। कुल मिला के हमारी उनसे बात होती है कि वे 5 हमको लोन देंगे, और लोन में उन 5 के मिश्रण से शरीर मिलता है। लेकिन लोन चुकाना कैसे? शरीर कहते हैं कि भाई जब तुम्हारा जीवन पूरा होगा तो हम 5 अपने पंच तत्व लेने आएंगे। तो जब तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा अग्नि संस्कार करेंगे, अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, सारे तत्व अपने तत्व ले जाते हैं। लेकिन हमको ब्याज सहित वापस चाहिए। बोले ब्याज क्या लगेगी? बोले हम जो तुमको शरीर देंगे उसको गंगा स्नान कराना, उसको यमुना जी में स्नान कराना, सरजू जी में स्नान कराना, संत जनों की इस शरीर से सेवा करना, खूब नाम जप करना, इस पर तिलक लगाया करना, इससे तीर्थ यात्राएं करना, गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, वैष्णो देवी हिमालय पर जाना, अच्छे कर्म करना, लोगों की सहायता करना, गरीब लोगों की सेवा करना, माता पिता की खूब आज्ञा मानना। इस शरीर से कुछ भी गलत मत करना। गलत करोगे तो समझो उतनी तुमने हमको ब्याज नहीं दी। तो ब्याज सहित हमारे तत्वों को वापस करना ठाकुर जी के सामने सौदा हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं भैया अब तुम्हारी बात हो गई, चलो तुम बहुत दिन से रो रहे थे, अब तुमको हम मानव बनाते हैं। तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं।
7वें महीने जब माँ के गर्भ में होता है तब भी हमको याद होता है कि हम क्या क्या बात करके ठाकुर जी से आए और हम कहां कहां योनियों में घूम के आए। 9वां महीना प्रारंभ होते ही जैसे हमारे प्रकट का समय आता हम खुश होने लग जाते, अब हमारा जन्म होगा। और जन्म लेते ही जब तक माता पिता भाई बंधुओं को नहीं पहचानते तब तक भी हमको सब याद रहता है, लेकिन जैसे ही ये माया अपना जाल डालना प्रारंभ करती है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु है, तुम्हारी इतनी संपत्ति है, तुम इतने पैसे वाले घर में हुए हो, तुम्हारा इतना सब कुछ है, ये भोग है, ये विलास है, इतने सारे संसार में ये सब, ओहो, इसकी चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब ठाकुर जी। फिर ठाकुर जी बीच बीच में आपके पास पत्र भिजवाते हैं। किस रूप में? जैसे गुना में कथा हो रही है, ये ठाकुर जी ने एक पत्र भेजा, बोले बेटा समझ जाओ, तुमको मानव बना के भेजा हमने, है कथा में जाओ, सुनो व्यास जी से, क्यों आए हो तुम पृथ्वी पर। लेकिन बाहर से ही बोर्ड देख करके चले जाता है, अरे कहा भीतर बैठे 3 घंटा क्या करना है हमको। ठाकुर जी एक नहीं अनेक बार आपको मैसेज भिजवाते हैं कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, संत जनों के द्वारा, कि भैया तुम क्यों आए हो पृथ्वी पर, समझ जाओ। जैसे बैंक वाले लोन लेने के लिए फोन करते बार बार, हे भाई तुम्हारा लोन कब चुका रहे हो, तुम कब पूरा कर रहे हो, ब्याज ब्याज। तो ऐसे ठाकुर जी बीच बीच में कथा बताएं के द्वारा भेजते रहते हैं। तब भी नहीं मानता वो व्यक्ति और दूषित क्रिया करते हुए जैसे ही प्राण त्यागता है, तब पंच तत्व उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भाई तुमने हमारी पंच तत्व तो वापस किए, लेकिन तुमने तो और अपवित्र करके वापस किया। इससे खूब मदिरा पान करी तुमने, है तुमने परिस्त्री संग किया, इतने दूषित काम किए, लोगों के पैसा मारे, छल किया, कपट किया, दंभ किया, लोभ किया। तब ये पंच तत्व भगवान से शिकायत करते हैं कि इसको ठाकुर जी ऐसी यातना देना, ऐसी यातना देना कि जीवन भर याद रखे। भगवान कहते हैं यातना देना हमारा काम नहीं, सौदा हमने कराया, अब जाओ, यमराज हैं, आदि हैं, इनसे जिससे तुमको यातना दिलवानी। तो पंच तत्व गले में फांसी लिए घूमे रहते हैं, हम सब जगह भुगवाते हैं, इतने साल नरक में रहेंगे, इतने साल वहां जाएंगे, ये करेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन चलता है। तो भैया भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि हम मानव हैं, और उसमें भी उससे बड़ी कृपा क्या है कि हम ठीक ठाक हैं, आंखें हैं, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर है। कोई शिकायत करने को लिए नहीं है कि भाई हम पे ये कमी है। ठीक है, कमी हो भी तो ठाकुर जी उतना लोन कम कर देंगे। सब कुछ है, ये भगवान की पहली कृपा। दूसरी कृपा क्या है कि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। फिर दूसरी कृपा क्या करता हूं, बोले प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। बोले मैं उसको बार बार गुरुजन उसके जीवन में भेजता हूं, अगर ठुकरा दे तो वो उसकी इच्छा, लेकिन किसी एक को स्वीकार करके अपना गुरु बना ले तो समझना ये मैंने उस पर दूसरी कृपा की। क्यों? मानव तो बना दिया, अब मानव बनने के बाद सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु भी मैंने उसको दे दिए। ये मेरी दूसरी कृपा है। और मेरी तीसरी कृपा क्या है, बोले मया अनुकूले नभस्वतेरितम। तीसरी कृपा भगवान बता रहे हैं कि उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए और वो अपनी अनुकूलता से रहना बंद कर दे, मेरी अनुकूलता से रहने लग जाए। जो मैंने गीता में बताया, जो मैंने रामायण में बताया, जो भागवत में, महाभारत में मेरे उपदेश हैं, उन उपदेशों को सुन करके मेरी अनुकूलताओं से अपना जीवन निर्वहन करने लग जाए। भगवान कहते हैं तीसरी कृपा है मेरी उसके ऊपर। ये 3 कृपा ठाकुर जी करते हैं। तो पहली कृपा तो साक्षात है कि हम सब मानव हैं, तो पहली कृपा तो हम पे हो चुकी है। अब ये 2 कृपाएं हम करवाना चाहते हैं कि नहीं, ये हम देख लें जीवन में। गुरु मैं फिर कहूंगा बंधु, गुरु का मतलब दीक्षा लेना नहीं होता, दिशा लेना होता है। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित बैठे हैं और परीक्षित जी बैठ करके कहते हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके बताओ। सुखदेव जी महाराज 1 मिनट के लिए मौन रहते हैं और 1 मिनट विचार करके सीधे बोलना प्रारंभ करते हैं। और यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है कि वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप
आत्मवीत सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्पर। बहुत सुंदर बात। कभी कभी इतना आनंद आता है हमको कथा के प्रथम द्वितीय स्कंद में, मन करता है इससे आगे बढ़े ही नहीं, इतनी बढ़िया चर्चा है, इसी को करते रहे। इस बार एक सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, 7 दिन 8 दिन की कथाएं, तो फिर अभी आज तक तो देखो कथा आराम से, कल से भागेगी कथा, कल से जल्दी कृष्ण जन्म करना है, फिर गोवर्धन पूजा करना, तो कथा थोड़ी शॉर्ट हो जाती। पर इस बार हमको एक सौभाग्य मिल रहा है, 10 अप्रैल से 11 अप्रैल से 10 मई तक 1 महीना की भागवत कथा है नासिक महाराष्ट्र में। 1 महीना 30 दिन, और वो 30 दिन की कथा होगी महाराज नासिक में। इतना आनंद आएगा, हम तो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कथा प्रारंभ हो, फिर एक एक विषय, एक एक भाव। अब यहाँ पर मुक्ति का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी। मैंने आज तक कथा में नहीं सुनाई होगी। 2 प्रकार की मुक्ति, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। अब वो मुक्तियां कैसी कैसी होती हैं उसका पूरा वर्णन श्री सुखदेव जी आगे करेंगे। फिर उसके बाद में परीक्षित कहेंगे कि नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, फिर सुखदेव जी मंगलाचरण करेंगे, उनके मंगलाचरण इतना सुंदर। अब ये सब कथा 7 दिन के क्रम में हम कह ही नहीं पाते, इतना इतना सुंदर क्रम है। तो ये सौभाग्य मिलेगा, आप सब लोग तो भक्ति पथ यूट्यूब चैनल पे ही सुन लेना। रोज 4 घंटे कथा, 4 घंटा रोज, और 30 दिन तक। क्या कहें महाराज, 5 दिन का तो नंदोत्सव है वहां पे। 5 दिन तक नंदोत्सव ही चलता रहेगा। रोज सवेरे कथा प्रारंभ, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, यहीं से प्रारंभ होगा। और फिर उसमें और विस्तृत भाव कि नंदोत्सव कैसा मन रहा है, और ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रजवासी सब क्या कर रहे हैं, उसका हर दिन अलग अलग भाव आएगा। 3 दिन की गोवर्धन लीला, 3 दिन तक ठाकुर जी के गोवर्धन उत्सव का ही वर्णन। 2 दिन तक रुक्मणी विवाह, भीष्म पितामह की स्तुति तो लगभग 6 दिन की है वहां पे। ऐसे पूरा क्रम बनेगा, इतने दिन ये, इतने दिन ये, इतने दिन ये। बहुत आनंद आएगा, विस्तार से कथा होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आप कह रहे हैं 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? देखिए, मैं जो अपनी मति से समझ पाया, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। कृतो लोक हितम नृप, कैसे कह सकते हैं? और मरने का श्राप परीक्षित को लगा तो परीक्षित ही पूछेगा ना, लेकिन नहीं, सुखदेव जी की बुद्धि देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया। क्यों? मुक्ति की कामना परीक्षित नहीं मांग सकता? बोले नहीं मांग सकता। क्यों? बोले वो ऑलरेडी मुक्त है। क्योंकि ये ऐसा बालक है जिसने अपने जन्म लेने से पहले ही अपनी मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की है। बोले इसका मतलब भगवत दर्शन इसको प्राप्त हो चुका है, मुक्ति तो इसको मिल ही जानी है। पहला कारण कि मुक्ति के लिए परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने भगवत दर्शन कर चुका है वो। दूसरा कारण कि परीक्षित ने अभी अभी एक बात कही, येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। परीक्षित, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं। बंधुओं, जैसे इतनी भीड़ में आप श्रोता बैठे हैं, परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा तो सोचो इतने संत उनके सामने बैठे थे। और परीक्षित, तुम इस बात को भली भांति जानते हो कि इतने संतों के बीच में तुम कुछ नहीं भी करो, केवल 7 दिन बैठे रहोगे तो भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। संतों के दर्शन से मुक्ति मिलती है। तो एक तो तुमने भगवत दर्शन किया है, दूसरे इतने सारे संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, और तीसरा परीक्षित, यदि तक्षक सर्प से तुमको डसवाना ही था तो श्रृंगी 7 दिन का समय नहीं देता। वो सीधा बोलता कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उसने 7 ही दिन क्यों दिए तुमको? मुक्ति पाने के लिए। और जो तुम मुक्ति मांग रहे हो ना, इस मुक्ति को पाने के लिए 7 जन्म, 7 साल, 7 मिनट, 7 सेकंड की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? बोले 1 क्षण।
सुखदेव जी कहते हैं किसी व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, जीवन भर दूषित काम किए हो, जीवन भर गलत काम किए हो, और ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हो, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया हो, बस अंतिम श्वास नाक से निकलने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं, और उसी समय उसके कान में कोई कह दे हरिश शरणम, तो उसके जीवन भर के सारे पाप समाप्त, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। ताली बजाई, अच्छी बात है, लेकिन बात तो सुनो पूरी। अभी बात पूरी नहीं हुई है। आप कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताइए, मेरे पास 7 दिन बचे हैं, पर मुक्ति के लिए तो एक क्षण चाहिए परीक्षित, तुमको 7 दिन क्यों मिले हैं? और मुक्ति के लिए जीवन में भगवत दर्शन होना चाहिए, वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो अपने मां के गर्भ में। वो बात अलग है कि तुमको याद नहीं है, पर तुम जब अपनी मां के गर्भ में, तो पूरा विश्व जानता है भगवान ने प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। और तीसरी बात, इतने भजनानंदी संत तुम्हारे सामने बैठे हैं, इनके मुख से हरिनाम संकीर्तन और कुछ नहीं तो बस सत्संगी सुनते रहोगे, 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद भी तुमने मेरे आने पर यह पूछा कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। मुझे इससे यह बात समझ में आई कि तुम ये अपने लिए नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि तुम तो एक क्षत्र सम्राट हो, तुम्हारी मृत्यु के